नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बच्चा लोग, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ की। तो जहाँ तक बार ग्राफ की बात है ना, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है ना क्लास 10 का, इसमें जो है ना इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और ये एक एनालिटिकल राइटिंग होता है जिसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। या तो पाई चार्ट भी हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, या फिर कहें तो वेव ग्राफ। और इस तरह के ना ग्राफ के साथ हमें क्या करना होता है, इस तरह के चीज़ों के साथ जो है ना हमें क्या होता है ना, एनालिसिस करना होता है। तो स्टूडेंट्स के बीच में ना अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे हैंडल करें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है ना कि एक गांव में या एक शहर में या एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया है, एक सर्वे कराया गया है। और सर्वे में ना किसी भी चीज़ पे वो दे सकता है आपको सर्वे करने के लिए। एक सर्वे कराया गया और सर्वे के बाद ना उस चीज़ को क्या बतलाया गया ना, उसको जो है एक बार ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जाता है। हमें जो है ना बार ग्राफ को समझना होता है और बार ग्राफ को समझने के बाद ना उसको कैसे लिखेंगे, इस बात को हमें लिखना होता है। ठीक है, क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग है उस बायोग्राफ के बारे में और किस निष्कर्ष पे यानी किस कंक्लूजन को ना हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये बात समझना होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, वहाँ ना एक सर्वे किया गया है। shows the preferences of children in a school in playing different games over a span of 5 years। 5 साल के स्पैन में यानी 5 साल के दौरान डिफरेंट गेम्स, यानी इसमें जो है ना दो तरह के गेम को दिया गया है। एक हो गया वॉलीबॉल और दूसरा हो जा रहा है बास्केटबॉल। ये दो तरह के गेम को ना, मतलब इसमें ना बच्चों का क्या प्रेफरेंस रहा, किसको वो लोग ज़्यादा प्रेफर किए, किस चीज़ की वो ज़्यादा प्रधानता दी है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें देखना है, जज करना है बारग्राफ के थ्रू। एंड इसके बाद जो है ना हमें इसको एनालिटिकल राइटिंग में इसको दिखाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ना कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ अबाउट द गिवन इन्फॉर्मेशन। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें निकल रहा है ना, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें क्या बतलाना है, हमें एक एनालिटिकल रिपोर्ट लिखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें समझते हैं आगे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले ना इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, वो वर्ड्स को पहले सबसे पहले समझते हैं। तो बच्चा लोग इसमें जो है ना कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो कहें वो है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्रधानता, किसको महत्व दी गया या किसको तरजीह दी गई है। ठीक है, वो हो गया प्रेफरेंस, उसको बोलते हैं। सेकेंड वर्ड जो मिलेगा आपको इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब इशारा, किस तरह का सूचना मिल रहा है, किस तरह का इशारा मिल रहा है आपको। ठीक है ना, ये इंडिकेशन से पता चलता है। फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड मतलब होता है ना खंडित, जैसे हाथ टूट जाता है तो बोलते हैं हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसी तरह से ना फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है खंडित या फिर बिखरा हुआ। अब एक और भी वर्ड मिलेगा दैट इज स्टार्लिंग। स्टार्लिंग का मतलब ना चौंकाने वाला, कोई नतीजा जो है ना हमें बहुत चौंकाने वाला नतीजा निकल के आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार्लिंग फैक्ट्स, स्टार्लिंग इंफॉर्मेशन इज कमिंग आउट। ठीक है, या फिर द बार ग्राफ प्रेजेंट्स अ वेरी स्टार्लिंग रिविलेशंस। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा, तो कहेंगे क्या कि एक फ्रैक्चर्ड जो है ना वो क्या हो रहा है, ओपिनियन निकल के आ रहा है, कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, कोई क्लियर ओपिनियन इमर्ज नहीं हो रहा है। उसके बाद है ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना। ऑप्ट फॉर मतलब चुनना, जैसे बच्चे जो है ना कोई फुटबॉल को ऑप्ट कर रहे हैं या कोई वॉलीबॉल को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर किस चीज़ को ऑप्ट किया गया। चलो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं जो है ना कोई खास सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहा हूँ, चलो मैं इंग्लिश को ऑप्ट कर रहा हूँ, यानी कि किसको मैं चूज कर रहा हूँ, इंग्लिश को। एक और चीज़ मिलेगा, वो मिलेगा हमें एज अगेंस्ट। एज अगेंस्ट का मतलब होता है के विपरीत, के विपरीत। ठीक है, और इसके बाद होगा कंपेयर टू। कंपेयर टू का मतलब हो गया के तुलना में। ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा कुछ शार्प चेंजेस जब दिखता है ना किसी चीज़ में, ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, अक्सर ये एक नेगेटिव वर्ड है, जब कोई जो ना नेगेटिव इम्पैक्ट जब किसी चीज़ से हमको मिलता है ना, तो उस सिचुएशन में हमेशा हम लोग ड्रास्टिक यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना उसका हेल्थ जो है ना ड्रास्टिकली उसका हेल्थ गिर गया, एक शार्प टर्न आया उसके ज़िंदगी में। तो इस तरह का जो है ना वो ड्रास्टिक यूज़ किया जाता है। और इन नट सेल, इन नट सेल का मतलब होता है ना संक्षेप में, इन शॉर्ट। तो इस तरह का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ना, तो इस एनालिसिस को लिखने के लिए ना ब्रॉडली हमारे पास जो ना 3 तरह का ना
तीन जो है ना पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। पहला हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारा इंट्रो क्या बनेगा, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सेकंड पार्ट ना उसका बॉडी वाला पार्ट होता है कि बॉडी में हम क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स को डालेंगे जिससे कि मेरा बॉडी तैयार हो जाए। और फिर जो है ना क्या बनेगा, कंक्लूजन में नतीजा, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इस बार ग्राफ को देखने के बाद। तो इस तरह से है ना हम लोग तीन चीज़ को दिमाग में रखेंगे। बट एग्जाम में कभी भी इंट्रो या इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ दिमाग में रखना है। बॉडी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, कंक्लूजन बिल्कुल भी, इन सारे वर्ड्स को यूज नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में रखना है और अपने स्टोरी को या फिर अपना जो है ना वो अपने एनालिटिकल अपना जो पैराग्राफ जो है ना उसको डेवलप करना है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन का कि किस तरह से इसके इंट्रो को लिखेंगे। तो देखिए जैसा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से ही बहुत कुछ हमको इंट्रो मिल जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला ना बार ग्राफ को इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है ना 2014 का मामला है, ये 2015 का है, 2016, 17, 18 और 19। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है ना, ये है वॉलीबॉल के लिए आया है, ठीक है ना। ये कैंडल वॉलीबॉल को शो करता है और ये जो है ना कैंडल जो है ना वो बास्केटबॉल को शो करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2014 में क्या दिखाई दे रहा है ना कि 200 तकरीबन जो है ना 200 बच्चे जो है ना वो किस चीज़ को फेवर किए, किस चीज़ को ऑप्ट किए हैं, वो किए हैं वॉलीबॉल को, ठीक है। और इसी साल जो है ना 2014 में कौन डोमिनेट कर रहा, बास्केटबॉल। कितने बच्चे, लगभग 350 बच्चे जो है ना बास्केटबॉल को ना प्रेफर किए हैं। तो इससे क्या निकल रहा है ना कि 2014 में ना कौन पब्लिक का या स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट निकल के आया है। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस साल जो है ना क्या इमर्ज हो क्या है एक नंबर पे, तो एक नंबर में बास्केटबॉल जो है ना लोगों का सबसे, स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट रहा है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर की बात करते हैं, यानी कि 2015 की बात करते हैं। 2015 में क्या दिखाई दे रहा है, 2015 में हमें ये दिखाई दे रहा है ना क्या कि वॉलीबॉल जो है ना यहाँ पे इमर्ज हो गया। देखिए इसका कैंडल सबसे बड़ा है, यानी कि ये जो कैंडल जो है ना वो क्या हो गया है, सबसे बड़ा कैंडल। यानी कि अब जो है ना इस साल जो फेवरेट निकल के आया है वो फेवरेट बन के आया है हमारा कौन सा, ये हो गया वॉलीबॉल। और इसके बाद जो है ना ये जो बास्केटबॉल जो पहले साल यानी कि 2014 में जो बास्केटबॉल बहुत फेवरेट था वो इस बार जो है ना वो नीचे का टर्न ले लिया, यानी कि उसमें जो है ना एक क्या है ना उसमें एक गिरावट आई है। आते हैं अगले साल फिर 2016 की बात करते हैं। 2016 में हम लोग क्या देखते हैं ना कि ये अचानक जो है ना ये शूट कर रहा है, ये कैंडल बहुत बड़ा बन जा रहा है। यहाँ पे देखें तो लगभग 450 का ये आंकड़ा को ना ये इस नंबर को ये टच कर दे रहा है। तो इसका मतलब जो है ना इस साल जो है ना वॉलीबॉल जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है और यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे ना एक न्यू हाई की तरफ पहुँच गया है, एक बहुत बड़े हाई की तरफ, यानी कि एक नया हाई बना लिया है, ठीक है ना। इतना तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा जितना कि हाई, ये सबसे बड़ा हाई यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से देखते हैं तो इस साल जो है ना बास्केटबॉल भी ना कोई कम छोटा नहीं, इसका भी कैंडल काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और ये देखते हैं ये भी लगभग 400 के आसपास पहुँच गया है, यानी यहाँ पे भी जो है ना वो शूट किया है, काफ़ी बड़ा कैंडल है। अब उसके अगले साल देखते हैं ना तो कैंडल ये छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा ना, लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, बच्चों का इंटरेस्ट कम आया 2017 में। दोनों ही कंपेयर टू 2016 के कंपैरिजन में 2017 में ना इसमें बच्चों का इंटरेस्ट कम दिखा है इस स्पोर्ट्स में। फिर जो है ना क्या हुआ है 2018 में थोड़ा सा इसमें जो है ना एक जंप आया है दोनों ही में, और फिर क्या हो गया ना अचानक जो है ना 2019 में ना एक बहुत बड़ा गिरावट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग जो है ना अपना एक ओपिनियन बना सकते हैं इंट्रो में क्या। देखिए अगर इंट्रो में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्लियर मैंडेट, कोई क्लियर ओपिनियन निकल के आ रहा है कि पब्लिक का या स्टूडेंट का फेवरेट वॉलीबॉल बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वॉलीबॉल हैज़ इमर्ज्ड अ चॉइस जो है ना फर्स्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का चॉइस नहीं है, फ्रैक्चर्ड है, किसी साल वॉलीबॉल तो किसी साल बास्केटबॉल, इस तरह से अगर ये आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रैक्चर्ड। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप फ्रैक्चर्ड देखते हैं या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या फेवरेट चॉइस नज़र आता है, ये आपको देखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसकी इंट्रो पे। तो बिल्कुल इंट्रो जो है ना जैसा क्वेश्चन है ना उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। इसमें क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अ सर्वे वाज को सिर्फ हटा देंगे, अ सर्वे कंडक्टेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट शोज द प्रेफरेंसेज ऑफ
चिल्ड्रेन इन स्कूल प्लेइंग डिफरेंट, यहाँ पे देखिए, अ सर्वे कंडक्टेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। अब आपको फ्रैक्चर्ड लिखना है तो फ्रैक्चर्ड लिख सकते हैं। आपको लग देता है कि ये स्टार्लिंग है, यहाँ पे टी छूट गया है। अगर आपको जो ना लगता है कि ये स्टार्लिंग जो है ना चौंकाने वाला, यहाँ पे कोई आश्चर्यचकित करने वाला कोई अगर प्रेफरेंसेस मिल रहा है तो हम लोग इसको जो है ना स्टार्लिंग लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा इसको चाहे डेवलप कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रेन इन सेलेक्शन ऑफ वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल एज देयर फेवरेट गेम इन द पास्ट 5 years। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कॉमा, इफ द गिवन बार ग्राफ इज एनी इंडिकेशन। इस तरह का जो गिवन बार है, यानी जो बार ग्राफ दिया गया ना, ये कोई अगर क्या है इंडिकेशन है, इससे हमको कोई इंडिकेशन मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि सर्वे के दौरान ये पता चलता है क्या कि हमें जो है ना वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के बीच में एक फ्रैक्चर्ड जो है ना ओपिनियन नज़र आता है, फ्रैक्चर्ड रुझान नज़र आता है, या फिर बोले कि एक चौंकाने वाला, इंटरेस्टिंग आता है, चौंकाने वाला आता है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप अपने अनुसार उसको डेवलप कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। अब इंट्रो पार्ट के बाद में हम लोग बात करेंगे इसको जो है ना बिल्कुल आप लोग एक तरह से ना इसको जो है ना 2-4 बार प्रैक्टिस करके अगर ये याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल एक फॉर्मेट टाइप का हो जाएगा जो कि आप कई सारे बारग्राफ में इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह के इंट्रो को। अब आते हैं हम लोग बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? द बार ग्राफ शोज दैट द बास्केटबॉल इमर्जिंग एज द फेवरेट स्पोर्ट विथ 350 चिल्ड्रन प्लेइंग इट एज अगेंस्ट 200 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर वॉलीबॉल इन 2014। देखिए, बार ग्राफ से इस तरह का एक नज़र आ रहा है क्या कि इस साल में बार ग्राफ से जो नज़र आ रहा है वो नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि सबसे फेवरेट जो है ना वो निकल के आया है बास्केटबॉल जो है ना इस साल बास्केटबॉल किसके कंपैरिजन में, तो वॉलीबॉल के कंपैरिजन में बास्केटबॉल को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। ठीक है, तो यही बात को लिख दिया गया है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर की बात करते थे। सेकेंड ईयर में हमारा क्या दिखाई दे रहा है? सेकेंड ईयर में दिखाई दे रहा है क्या कि कौन सा सेकेंड ईयर में ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो जा रहा है ना, ट्रेंड जो है वो कुछ जो है ना कैंडल बड़ा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड ईयर को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इन ईयर 2015 वॉलीबॉल कॉट द फैंसी ऑफ द चिल्ड्रेन कंपेयर टू। अब देखिए, इस बार जो है ना लोगों का रुझान जो है ना फैंसी, कॉट द फैंसी का मतलब हो गया कि लोगों का ध्यान आकर्षित कौन किया है, तो वॉलीबॉल ही किया है। ठीक है, दूसरे साल यानी कि 2015 में भी जो है ना वो ट्रेंड को क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड को मेंटेन रखा है लोग, पब्लिक ने। और उनको पब्लिक को जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा आया है, तो पब्लिक का जो है ना इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में आया है, वो वॉलीबॉल में आया है। बट इस बार में ना एक और डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। क्या डिक्लाइन दिखा रहा है? डिक्लाइन दिखाई दे रहा है क्या कि इसका कैंडल छोटा हो गया, जो कि इस बार काफ़ी बड़ा था। तो ये कैंडल छोटा होगा तो उसको भी हम लिख सकते हैं क्या कि किसके कंपैरिजन में, बास्केटबॉल के कंपैरिजन में वॉलीबॉल को 2015 में लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग उसमें दे सकते हैं कि द ईयर सॉ, यानी कि ये जो ईयर है ना 2015 ना, इसमें क्या देखा गया? द ईयर सॉ 300 चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर वॉलीबॉल एज अगेंस्ट 250 स्टूडेंट्स हु चोज बास्केटबॉल। मतलब क्या हो गया ना कि बास्केटबॉल जो है ना सिर्फ 250 बच्चे ही बास्केटबॉल को ऑप्ट किए हैं, जबकि कितने 300 बच्चे जो है ना वो किस चीज़ को ऑप्ट किए हैं, तो वो ऑप्ट किए हैं वॉलीबॉल को। तो इस तरह से हम लोग 2 ईयर का एनालिसिस को लिख चुके हैं। अब देखिए क्या हो रहा है ना, 2016 में क्या दिखाई दे रहा है? 2016 में ये दिखाई दे रहा है ना कि एक नया हाई बन गया, बहुत बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंडल बना है। तो एक नया हाई, दोनों ही स्पोर्ट एक्टिविटीज़ दोनों जो है, यानी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक नया हाई को ना, न्यू हाई को अटेन किया है, न्यू हाई को अचीव किया है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं। इन 2016 द स्पोर्ट एक्टिविटीज हिट अ न्यू हाई, एक नया हाई को ना हिट किया है, विद volleyball emerging as the चिल्ड्रेन फर्स्ट चॉइस कंपेयर टू
कंपेयर टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की तुलना में वॉलीबॉल को ना ज़्यादा पसंद किया गया और एक नया हाई बना लिया है, यानी पसंद का भी ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए इसमें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक नया हाई यानी अ न्यू हाई जो है ना, इट हैज़ हिट अ न्यू हाई। बट द 2017, अब हम लोग बात करते हैं 2017 में क्या हुआ। तो देखिए 2017 में क्या हुआ। 2017 में ये आया ना कि बॉलीवुड का ना एक नया हाई बनाने के बाद 2016 में 2017 में ना एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, यानी लोगों के इंटरेस्ट में, इनके लवर्स में, इनके खेलने वालों में ना एक मतलब बॉलीवुड लवर्स में ना क्या है, एक ड्रास्टिक चेंज आया, ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, नीचे की तरफ गया है ये ग्राफ, यानी ये कैंडल जो है ना, इसका कैंडल जो है ना नीचे बना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। But in the year 2017 witnessed, but the year 2017 witnessed मतलब किस चीज़ का गवाह बना है, ये जो साल 2017 है ना वो गवाह बना है और ड्रास्टिक ड्रॉप इन द बॉलीवुड लवर्स। वॉलीबॉल के लवर्स में ना क्या है, उसको खेलने वाले में ना एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, बहुत ही तगड़ा जो है ना गिरावट उसमें दिखाई गया है। जबकि बास्केटबॉल हैज़ इमर्ज्ड एज, और इस साल जो है ना बास्केटबॉल जो है ना इमर्ज हुआ है नंबर 1 चॉइस। ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या है, 2018 में ना फिर से कैंडल जो है ना ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो है ना फिर से ये नंबर 1 पे चला गया, कौन, वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये नंबर 1 पे आ गया है। तो इस तरह से ना 2018 को, और देखिए उसके कंपैरिजन में ना क्या है कि बास्केटबॉल थोड़ा छोटा है इसका कैंडल, यानी कि लोगों का पहला पसंद जो है ना कौन बन के आ गया है, तो पहला पसंद फिर से वॉलीबॉल बन गया है 2018 में। तो इसको हम लोग ड्रॉप कर लिख सकते हैं। इन 2018 द वॉलीबॉल बिकेम द वॉलीबॉल again become a favorite choice of the student with 400 children opting for it as against 300 for the 300 against opting for 350 opting for what, opting for basketball। ठीक है, अब आते हैं फर्दर। इन 2018 विटनेस्ड चिल्ड्रंस डिसइंटरेस्ट इन टू स्पोर्ट्स। अब देखो ना इनके इंटरेस्ट में ना काफ़ी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 2019 में। ठीक है, 19 में काफ़ी इंटरेस्ट में इनका कमी दिखाई दे रहा, बहुत कम, बहुत थोड़े से, यानी कि बहुत मीगर बच्चे, 150 बच्चे जो है ना वो वॉलीबॉल खेलते नज़र आ रहे हैं और 250 जो है ना वो बास्केटबॉल, यानी उनके संख्या में कहाँ ये 350 तक नंबर चला गया है, 400 तक गया है। और अचानक एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है, बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप आया है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ड्रास्टिक ड्रॉप वाज विटनेस्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा इसको, ग्राफ को मैं आपको दिखा के फिर समझाता हूँ। हम लोग 2019 की बात कर रहे हैं, हम लोग ना 2019 की बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैंडल कितना छोटा है 2019 का, बिल्कुल छोटा सा, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आया है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आया है। अब इतना कुछ देखने के बाद जो है ना हम लोग सारे ईयर का ना बार ग्राफ को डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमें एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन में हम लोग जो है ना जो भी आपको लगे, कंक्लूजन में जो भी आपको अच्छा लगे आप उस कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा अपना कंक्लूजन है, इन नट सेल, इन नट सेल का मतलब हो गया संक्षेप में, इट कैन बी सेफली said, it can be safely said that the children's interest in the two sports of volleyball and basketball keeps changing with the passage of time, keeps changing with the passage of time, keeps changing from year to year, from keeps changing from year to year। ठीक है, फॉर सम अनएक्सप्लेन्ड रीज़न, कोई रीज़न नहीं पता है हमें कि क्यों ये चेंजेज आ गया है, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से इसमें क्या है ना, कोई अनएक्सप्लेन्ड रीज़न की वजह से, जिसकी कहानी कोई अननोन रीज़न की वजह से क्या हो जाना ना, इसमें चेंजेस आता जा रहा है। कोई भी जो है ना एक फेवरेट इमर्ज नहीं हो रहा है लंबे समय के लिए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसी तरह से ना हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे ना, समझेंगे और समझने के बाद इसको लिखेंगे। और आप इसको और भी लंबा जो है ना, जो भी आप सोच सकते हैं वैसा जो है ना आप इसको बना सकते हैं।